हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न एग्जाम में पूछे गए इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है। इसके मैंने अभी तक टोटल 11 पार्ट बना चुके हैं फ्रेंड्स, ये 12वां पार्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे विभिन्न प्रकार के प्रपात और झीलों के बारे में और नदियों के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहरों से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कहता है पहला, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जो मतलब गंगा नदी के किनारे स्थित है और सबसे बड़ा शहर है, ये कौन सा है आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन क्या दिया है, वाराणसी, बी में पटना, सी में कानपुर और डी में इलाहाबाद। तो फ्रेंड देखिए, अगर अपन बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन बात कर ले, जो तो कानपुर शहर है फ्रेंड्स, कौन सा कानपुर शहर है, वो गंगा नदी के किनारे इन चारों ऑप्शन में बसा हुआ सबसे बड़ा शहर है। ओके फ्रेंड्स, कानपुर शहर जो है वो सबसे बड़ा शहर है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है फ्रेंड्स, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पे स्थित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है फतेहपुर, बी में भागलपुर, सी में उत्तरकाशी और डी में कानपुर। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर बात करें फतेहपुर, तो फतेहपुर गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। भागलपुर की बात करें तो वो भी गंगा नदी के किनारे पे स्थित है, और कानपुर की बात करें तो वो भी गंगा नदी के किनारे पे स्थित है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें उत्तरकाशी की, किसकी बात करें फ्रेंड्स, उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी किस नदी के किनारे पे स्थित है, ये है किसके, भागीरथी नदी के किनारे। किसके फ्रेंड्स, भागीरथी नदी के किनारे पे अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए भागीरथी की अपन बात करें तो भागीरथी जो गंगा की एक प्रमुख नदी है, जिससे मिलके गंगा नदी बनती है। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी था कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, तब वहां से ये गंगा नदी के नाम से प्रवाहित होती हैं। तो फ्रेंड्स, उत्तरकाशी की बात करें तो ये भागीरथी नदी के किनारे पे स्थित है, जो भागीरथी जिससे बाद में आगे चल के गंगा बनती है। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली ये गंगा नदी के किनारे पे स्थित नहीं है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लेह अवस्थित है, मतलब लेह कहाँ पे स्थित है। अब आपके ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए झेलम नदी के दाएं तट पर, ऑप्शन नंबर बी झेलम नदी के बाएं तट पर, या फिर सी दिया सिंधु नदी के दाएं तट पर, और ऑप्शन डी दिया सिंधु नदी के बाएं तट पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अपन लेह की बात करें तो लेह जो अवस्थित है वो कहाँ है, सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कहाँ है फ्रेंड्स, सिंधु नदी के दाएं तट पर। देखिए कैसे फ्रेंड्स, अपन अगर बात करें सिंधु नदी की, तो सिंधु नदी तिब्बत से निकल के इस तरीके से होके प्रवाहित होके जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर अपन इस तरफ से देखें, इस तरफ से, क्योंकि नदी इस तरफ से प्रवाहित हो रही, तो ऊपर वाला हो जाएगा उसका दायां तट। ओके फ्रेंड्स, और नीचे वाला हो जाएगा बायां तट। और फ्रेंड्स, अगर अपन लेह की बात करें तो लेह सिंधु नदी के जस्ट दाएं तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर क्या अवस्थित है, लेह अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है फ्रेंड्स, है नहीं पूछ रहा, नहीं है पूछ रहा है। ओके, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है, गोरखपुर राप्ती, मतलब गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ऐसा कह रहा है। फिर कह रहा है लुधियाना जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसमें से चारों में से बता देना कौन सा गलत ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है लुधियाना, ये अपना गलत आंसर है। क्यों फ्रेंड्स, जो लुधियाना है
लुधियाना जो रावी नदी किनारे नहीं बसा है, ये बसा है सतलज नदी किनारे। किसके? सतलज नदी किनारे बसा हुआ क्या? लुधियाना। ओके फ्रेंड्स, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इससे आपके 4 ऑप्शन क्लियर हो गए। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपने देख लिया सतलज, तो अपना आंसर तो यही हो जाएगा। लेकिन अब आप यहाँ देखिए गोरखपुर, गोरखपुर को भी पता चल गया आपको कि राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर की बात करें तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और सूरत की बात करें तो वो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन से अपने 4 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अगर इन चारों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देता है आपसे कि बताइए किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये शहर, तो आप बता सकते हैं। बट जिस तरीके से अगर इसमें पूछा है नहीं कौन सा गलत है, तो अपना ये आंसर गलत है, लुधियाना गलत है, क्योंकि लुधियाना सतलज के किनारे बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, मतलब फिर कौन सा सही मेल नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ नहीं पूछ रहा है, इस वर्ड को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को यहाँ पे नहीं दे रहा है। आप वैसे गलती में हाँ मत लगा के आ जाइएगा, यहाँ नहीं दे रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा है? साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए हैदराबाद की बात करें अगर अपन, तो हैदराबाद कृष्णा नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है फ्रेंड्स। ये बसा है किस नदी के तट पर? ये बसा है मूसी नदी के तट पर। किस पे फ्रेंड्स? मूसी नदी के तट पर बसा है कौन सा? हैदराबाद। ओके फ्रेंड्स, बाकी देखिए यहाँ से भी फिर 4 ऑप्शन अपने क्लियर हो गए। देखिए कैसे, अब आपको पता चल गया अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप बताएंगे साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कोटा, कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। और नासिक की बात करें तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप 4 क्वेश्चन को देखिए, 4 क्वेश्चन की तरह देखिए, ना कि एक क्वेश्चन की तरह। ओके फ्रेंड्स, ये चारों को तो अलग अलग भी पूछ सकता था आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से बताइए अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। इस तरीके से भी तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता था, लेकिन आपको सुमेल करके दे दिया। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अपन इसको देखें, एक क्वेश्चन ना देख के 4 क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ भी पूछ रहा कौन सा गलत है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया। कोटा चंबल के तट पर बसा हुआ है, भुवनेश्वर महानदी के तट पर बसा हुआ है, जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, और सूरत ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अगर अपन बात करें तो कोटा चंबल के नदी के तट पर बसा हुआ, मैंने अभी आपको बताया। जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ, ये भी बता दिया। और सूरत की बात भी कर दी मैंने कि ताप्ती नदी के तट पर है। लेकिन भुवनेश्वर की बात करें तो ये भुवनेश्वर किसी नदी के तट पर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, भुवनेश्वर की अगर अपन बात करें तो ये किसकी? ओडिशा की राजधानी है। ओके फ्रेंड्स, ये महानदी के तट पर नहीं बसा है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर है, जो महानदी के तट पर नहीं बसा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसको मिलान करेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन दे रहा है सुमेलित कीजिए। क्या ऑप्शन दे रहा है? सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया ए में कटक, बी में लुधियाना, सी में नासिक और डी में उज्जैन। और इधर दिया है 1 गोदावरी, 2 शिप्रा, 3 महानदी, 4 सतलज। ओके फ्रेंड्स, तो अपन को मिलान करना है। तो देखिए कटक की बात करें तो कटक महानदी के तट पर बसा हुआ है, मतलब ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए का 3। लुधियाना की बात करें तो अभी बताया था मैंने आपको, लुधियाना सतलज नदी के तट पर बसा हुआ है। किस पे बसा हुआ है? सतलज के, तो बी का हो गया क्या फ्रेंड्स? 4। नासिक की बात करें तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर बसा है, तो सी का हो गया 1। और उज्जैन की बात करें तो उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, तो डी का हो गया 2। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन क्या बन गया अपना? 3 4 1 2। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं अपन ऑप्शन में कहाँ है 3 4 1 2। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको ऑप्शन दिखा 3 4 1 2, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से, फिर आप लोगों ने देखा कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों से कौन एक सुमेलित नहीं है? फिर पूछ रहा फ्रेंड्स कौन सुमेलित नहीं है। देखिए आपको दिया
अहमदाबाद साबरमती, लखनऊ गोमती, भुवनेश्वर महानदी और उज्जैन शिप्रा। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि भुवनेश्वर जो है वो किसी नदी के तट पर नहीं बसा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर ये गलत है। तो अपन को क्या बताना था, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अपना आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ये अपना गलत है। ओके फ्रेंड्स, बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि अहमदाबाद साबरमती के तट पर है। लखनऊ की बात कर लें तो फ्रेंड्स लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है, और उज्जैन अभी बताया मैंने आपको शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उज्जैन स्थित है। उज्जैन कहाँ स्थित है, अभी आपसे पूछ रहा है, और पूछा चंबल नदी के तट पर, शिप्रा नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर और नर्मदा नदी के तट पर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा शिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको भी एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अपन इसके आंसर बाद में देखेंगे। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, सूची 1 में क्या दिया है, आपके नगर दिए हुए हैं, और सूची 2 में क्या दिया है, समीपवर्ती नदी, मतलब कौन उसके नज़दीक है, नदी उसके आसपास कौन सी नदी बहती है। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या क्या दिया है, बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर और उज्जैन, और इधर क्या दिया है, इंद्रावती, नर्मदा, शिप्रा और ताप्ती। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अपन अगर बात कर लें बैतूल की, इसकी बात कर लें बैतूल की, तो बैतूल किस नदी के तट पर है, तो ऐसा ये बैतूल ताप्ती नदी के तट पर है। किस पे है, ताप्ती नदी। तो ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए का हो गया 4। ओके फ्रेंड्स, उज्जैन की बात करें, देखिए फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं जगदलपुर की। तो जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर कहाँ है, इंद्रावती नदी के तट पर है। ओके फ्रेंड्स, जगदलपुर इंद्रावती नदी के पास, तो बी का क्या हो जाएगा 1। फिर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर नर्मदा नदी है फ्रेंड्स, तो सी का 2, और उज्जैन शिप्रा नदी पे, तो डी का 3। तो क्या हो गया फ्रेंड्स अपने ऑप्शन 4, 1, 2, 3। तो देखिए फ्रेंड्स कहाँ है 4, 1, 2, 3, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी है 4, 1, 2, 3। ओके फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आपको यहाँ फ्रेंड एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला, दो फ्रेंड्स। एक बात आ गई बैतूल की, तो बैतूल किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर है, और एक बात आ गई जगदलपुर की, जगदलपुर इंद्रावती नदी के तट पर है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है अब क्या, अब देखिए यहाँ से हम लोग प्रपात और झीलों के बारे में आ गए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडू नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात। क्या है फ्रेंड्स, हुंड्रू जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स, हुंड्रू जलप्रपात की बात करें तो ये आपसे पूछ रहा है कि हुंड्रू प्रपात किस पे निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है इंद्रावती नदी, या बी में दिया है कावेरी नदी, या सी में दिया है स्वर्ण रेखा नदी, या जिसे सुवर्ण रेखा भी कहते हैं, और डी ऑप्शन दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर अपन बात करें हुंड्रू जलप्रपात की, किसकी बात करें, हुंड्रू की, तो ये हुंड्रू जो है वो रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। किस नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी पे। किस पे फ्रेंड्स, स्वर्ण रेखा नदी पे बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, मतलब ये देखा जाए तो इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो यह है 98 मीटर्स के समथिंग है, 98 मीटर लगभग ये ऊंचा है। क्या फ्रेंड्स, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पर बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। मतलब आपसे पूछ रहा है कि आपको नदी का नाम बताना है उस जिसमें शिव समुद्रम जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें और आपके ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी।
तो फ्रेंड्स अगर बात करें शिव समुद्रम जलप्रपात की, तो ये कावेरी नदी पे बना हुआ है। किस पे है? कावेरी नदी पर अवस्थित है। कौन सा? शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कावेरी नदी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपसे फिर पूछ ले कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस में स्थित है, तो आप बताएंगे कावेरी नदी पे अवस्थित है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। देखिए फिर से सुमेलित करने वाली बात आ गई है। यहाँ पे आपका दिया है जलप्रपात सूची 1 में, और सूची 2 में दिया है नदी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए सूची 1 की बात करें अपन, देखिए यहाँ पे कौन कौन से जलप्रपात दिए हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया है दूध सागर, यहाँ दिया है डुडुमा, क्या दिया? डुडुमा। तीसरा दिया है गोकाक, और चौथा दिया है जोग। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन सा दिया है? दूध सागर, डुडुमा, गोकाक और जोग। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है घाट प्रभा, मचकुंड, शरावती और मांडवी। तो देखिए अगर अपन बात कर लें दूध सागर जलप्रपात की, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं दूध सागर जलप्रपात की। देखिए दूध सागर जलप्रपात की बात करें तो ये मांडवी नदी पे बना हुआ है। किस पे है? मांडवी नदी पे है। ओके फ्रेंड्स, और कहाँ पे है ये? इसकी अगर अपन बात भी करें तो ये कहाँ पे फ्रेंड्स? कर्नाटक और गोवा की बॉर्डर पे अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, क्या? दूध सागर जलप्रपात। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4। ए का हो गया फ्रेंड्स 4। उसके बाद अपन बात करें डुडुमा की। किसकी बात करें फ्रेंड्स? डुडुमा की। डुडुमा जलप्रपात कहाँ पे है फ्रेंड्स? किस नदी पे है? यह है मचकुंड पे। किस पे फ्रेंड्स? मचकुंड नदी पे। कहाँ पे? कोरापुट ओडिशा में। कहाँ फ्रेंड्स? ये ओडिशा में है, कोरापुट। तो इस हिसाब से अपन का बी का क्या हो गया फ्रेंड्स? बी का 2। बी का हो गया 2। अब अगर अपन बात करें गोकाक की, किसकी फ्रेंड्स? गोकाक की बात करें तो गोकाक किस नदी पे है? यह है घाट प्रभा पे। किस पे है? घाट प्रभा नदी पे बना हुआ है। कौन सा? गोकाक जलप्रपात। कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये है बेलगाम, कर्नाटक में। कहाँ फ्रेंड्स? ये कर्नाटक में। ओके फ्रेंड्स, ये कर्नाटक पे है। और जोग की बात करें, जोग किस नदी पे बना हुआ है? शरावती नदी पे बना हुआ है। जोग किस पे बना हुआ है? शरावती नदी पे बना हुआ है। और ये भी कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक पे है। ओके फ्रेंड्स, तो अपने आंसर किस प्रकार से हो जाएंगे? अपना जो मेल हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? देखिए अपना जो मेल हो गया क्या होगा फ्रेंड्स? ए का 4, ए का 4, बी का 2, फिर गोकाक की बात करें तो गोकाक घाट प्रभा, तो सी का 1 और डी का 3। ओके फ्रेंड्स, तो क्या आपने बन गया 4 2 1 3। 4 2 1 3 फ्रेंड्स। अब देखते हैं कहाँ है आपने किस ऑप्शन में 4 2 1 3। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 4 2 1 3। ओके, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से आपको पता चला कौन से जलप्रपात किस नदी पे बने हुए हैं और कहाँ पे स्थित हैं। अब अपन बात करें क्या फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही है, मतलब सुमेलित है, ये कह रहा है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा युग्म सुमेलित है ये कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके जलप्रपात दिए हुए हैं और यहाँ पे आपके नदी दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया? पहला कपिलधारा जलप्रपात, कहाँ? गोदावरी नदी पे। जोग जलप्रपात की बात करें तो शरावती नदी पे, और शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करें तो कावेरी नदी पे। तो देखिए फ्रेंड्स कौन से सुमेलित हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात तो शरावती अभी मैंने आपको बताया, और शिव समुद्रम बताया कावेरी नदी पे। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों तो सुमेलित हैं। अब बात करते हैं कपिलधारा जलप्रपात की। तो फ्रेंड्स कपिलधारा जलप्रपात गोदावरी नदी पे नहीं है, ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये है नर्मदा नदी पे। किस पे है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी पे है। और ये कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अमरकंटक में। ये फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में पड़ता है अमरकंटक, जहाँ से मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी का उद्गम होता है, वहीं पास फ्रेंड्स कपिलधारा जलप्रपात है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 सुमेलित हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कहाँ पे दिया केवल 2 और 3? ये ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखें तो केवल 2 और 3 सुमेलित हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर अपन कपिलधारा की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पे बना हुआ है? कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा पे बना हुआ है। और कहाँ है ये? है अमरकंटक में। ओके फ्रेंड्स,
जोग की बात कर दी मैंने, जोग मैंने आपको बता दिया शरावती नदी कर्नाटक में है, कर्नाटक में शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है जो शिवमोगा में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, और शिव समुद्रम की भी बात कर ले अगर तो शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है और ये मांड्या जिले में है कर्नाटक के, ये भी कर्नाटक में ही है। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जोग प्रपात किस नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, जोग प्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स किस नदी पे है, शरावती नदी पे बना हुआ है। कहाँ पे, किस जिले में है, कर्नाटक में शिवमोगा जिले में है। ओके फ्रेंड्स, कर्नाटक में है, शिवमोगा जिले में। ओके, कौन सा जलप्रपात, जोग जलप्रपात। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है आपका, इधर देखिए, पहले मिलान देख लेते हैं फिर उसके बाद अपन उसके ऑप्शन में जाते हैं। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी पे, ऑप्शन में आपको ऐसा दिया है। चूलिया जलप्रपात चंबल पे, क्या फ्रेंड, जोग कृष्णा नदी पे, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर अपन बात कर लें किसकी, देखिए जोग प्रपात की, अभी मैंने आपको बताया कि जोग प्रपात किस नदी पे स्थित है, शरावती नदी पे, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, कृष्णा। तो यहाँ फ्रेंड्स ये अपना गलत हो गया, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है, रॉन्ग वर्डेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जोग प्रपात। जोग प्रपात किस नदी पे स्थित है, शरावती नदी पे, ना कि कृष्णा नदी पे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ भी कौन सा पूछ रहा है फ्रेंड्स, सुमेलित नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या क्या दिया है, हुंड्रू, स्वर्णरेखा, जोन्हा, राहु, क्या फ्रेंड्स, जोन्हा, राहु, दसोंग, कांची और लोध बराकर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए फ्रेंड्स अपन बात करें लोध की, लोध की बात करें, लोध जो है वो बराकर नदी पे स्थित नहीं है। ये किस नदी पे बना हुआ है, ये बना हुआ है बूढ़ा नदी पे, किस पे, बूढ़ा नदी पे बना है। किस नदी पे बना हुआ है, बूढ़ा नदी पे बना हुआ है। किस, कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है झारखंड में, झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, बूढ़ा नदी पे बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात, क्या फ्रेंड्स, नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका क्या है, बरकाना प्रपात, बी में चित्रकूट प्रपात, सी में रजत प्रपात और डी में है केवटी प्रपात। ओके फ्रेंड्स, तो अगर अपन बात करें तो भारत के नियाग्रा के रूप में किसे जाना जाता है, जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। किसको जाना जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को। कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये किस नदी पे है, ये है इंद्रावती नदी पे, और कहाँ पास है फ्रेंड्स, ये जगदलपुर के निकट है, जगदलपुर के निकट है। ओके फ्रेंड्स, कौन सा, चित्रकूट जल प्रपात, इसे फ्रेंड्स चित्रकूट भी बोला जाता है, चित्रकूट भी बोला जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है। अब यहाँ पूछ रहा है गोवा में कौन सा स्थित है। देखिए ऑप्शन दिया है धुआंधार जलप्रपात, बी दिया है दूध सागर जलप्रपात, तीसरा दिया है नोखाली कई जलप्रपात और चौथा दिया है लैंसिंग प्रपात। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, गोवा में कौन सा स्थित है, गोवा में है दूध सागर जलप्रपात स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अगर अपन बात कर लेते हैं
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर अपन बात कर लेते हैं धुआंधार प्रपात की, ये कहाँ पे है? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश में स्थित है कौन सा? धुआंधार जलप्रपात। और नोखलीकई की बात करें तो ये मेघालय में है, मेघालय में है। और लैंसिंग की बात करें तो लैंसिंग भी मेघालय में है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर अपन बात करें धुआंधार की, धुआंधार हो गया मध्य प्रदेश में, और नोखलीकई और लैंसिंग कहाँ है? ये मेघालय में है। तो दूधसागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? दूधसागर जलप्रपात स्थित है गोवा में। ओके फ्रेंड्स, गोवा में मैंने आपको बताया भी था अभी कि मांडवी नदी पे है, ये गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? कहाँ फ्रेंड्स? भेड़ा घाट, ये जबलपुर के पास है भेड़ा घाट। यहाँ पे पूछ रहा कौन सा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन दिया आपका धुआंधार, बी में दिया है दुग्धारा, सी में कपिलधारा और डी में चचाई। तो फ्रेंड्स जैसे अपन देखें भेड़ा घाट जो है, भेड़ा घाट के पास कौन सा जलप्रपात स्थित है? वो है धुआंधार। कौन सा फ्रेंड्स? धुआंधार जलप्रपात भेड़ा घाट में स्थित है। इसकी अगर बात करें किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है नर्मदा नदी पे। किस नदी पे फ्रेंड्स? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगर अपन बात करें किसकी, दूधधारा की, तो दूधधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये भी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में। कहाँ है फ्रेंड्स? अमरकंटक में। और कपिलधारा की बात करें तो ये भी अमरकंटक में स्थित है। और अपन अगर बात कर लें चचाई जलप्रपात की, तो चचाई जलप्रपात कहाँ फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। कहाँ फ्रेंड्स? रीवा जिले में है मध्य प्रदेश के। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर अपन भेड़ा घाट की बात करें तो भेड़ा घाट में कौन सा जलप्रपात है? वो है धुआंधार जलप्रपात। और किस नदी पे बना हुआ है फ्रेंड्स? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, ये अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। क्या फ्रेंड्स? भेड़ा घाट अपने संगमरमरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन पूछ रहा भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? इन नीचे में से, इन चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है बर्ची पानी, फिर बी में दिया है जोग, सी में दिया है मीनमटी और डी में दिया है कुंचिकल। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इन चारों अगर ऑप्शन की बात करें तो इन चारों में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? वो है कुंचिकल झरना। कौन सा है फ्रेंड्स? कुंचिकल जलप्रपात। ओके फ्रेंड्स, कुंचिकल जलप्रपात इन चारों में से सबसे ऊंचा है। कहाँ पे है फ्रेंड्स ये कुंचिकल जलप्रपात? ये भी कर्नाटक पे है। कहाँ है? कर्नाटक पे है। मीनमट्टी की बात करें तो मीनमट्टी कहाँ पे है? केरल पे है। मीनमुट्टी भी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। जोग की बात करें तो जोग भी कहाँ पे है? कर्नाटक पे है। और बर्ची पानी की बात करें तो बर्ची पानी कहाँ पे है फ्रेंड्स? बर्ची पानी उड़ीसा पे है। कहाँ फ्रेंड्स? उड़ीसा पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इन चारों ऑप्शन में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा? ये है कुंचिकल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊंचाई पूछ रहा है कुंचिकल जलप्रपात की। ऑप्शन ए में है 335 मीटर, ऑप्शन बी में 337 मीटर, ऑप्शन सी में 399 मीटर और ऑप्शन डी में 455 मीटर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 455 मीटर। ओके फ्रेंड्स, ये कहाँ की बात करें तो जो विश्व जल प्रपात के द्वारा जो उनका डेटाबेस है, विश्व जल प्रपात के डेटाबेस से बताया गया कि जो कुंचिकल जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? कहाँ? वेम्बनाथ झील की बात कर रहा है। तो वेम्बनाथ झील कहाँ पे है? ऑप्शन दिया हुआ है आंध्र प्रदेश में, बी में केरल में, सी में उड़ीसा में और डी में तमिलनाडु में।
ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। वेम्बनाड की बात करें तो ये केरल की सबसे बड़ी झील है। ओके फ्रेंड्स, सबसे बड़ी झील है। लगभग कितनी लंबी है ये 96 किलोमीटर लंबी है और 14 किलोमीटर के लगभग चौड़ी है। ओके फ्रेंड्स, 96 किलोमीटर लंबी और 14 किलोमीटर लगभग चौड़ी है ये झील। ये केरल की सबसे बड़ी झील है, वेम्बनाड झील। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करता है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन बात करें लैगून क्या होता है। लैगून, तो देखिए लैगून ऐसी झीलों को कहते हैं जो समुद्र में से पानी जिनका आता है और ये कट के अलग हो जाता है। तो ये जैसे फ्रेंड्स देखिए, एक सेकंड, देखिए फ्रेंड्स क्या है, जैसे समुद्र का पानी यहाँ तक अंदर तक आया, ये तट है फ्रेंड्स, तो समुद्र का पानी ऐसे अंदर तक घुस गया। ओके फ्रेंड्स, फिर कुछ कारणवश ये कट गया, यहाँ से इतना पानी कट गया, ये इस तरीके से ये रह गया, तो ये झील बन गई। इस झील को अपन कहते हैं लैगून झील। क्या कहते हैं? लैगून झील। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है। ऑप्शन दिया अष्टमुडी झील, बी चिल्का झील, सी पेरियार झील और डी पुलिकट झील। तो फ्रेंड्स अगर अपन बात करें पेरियार झील की, किसकी बात करें? पेरियार झील की, तो फ्रेंड्स पेरियार झील जो है वो लैगून झील नहीं है। ये जो झील है फ्रेंड्स, ये पेरियार नदी द्वारा बनाई गई है, एक कृत्रिम झील है। क्या फ्रेंड्स? ये कृत्रिम झील है। और प्राप्त पानी कहाँ से मिलता है इसको? पेरियार नदी से मिलता है पानी इसको, पेरियार नदी से इसे जल प्राप्ति होती है और ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है। और बाकी बात कर लें अपन अष्टमुडी झील की अष्टमुडी झील एक प्रकार की लैगून झील है। चिल्का झील की बात कर ले तो चिल्का झील भी लैगून झील है, और पुलिकट की बात कर ले तो पुलिकट भी लैगून झील है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है, मतलब आपसे पूछ रहा है चिल्का झील जहाँ पे स्थित है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक तट, बी में दिया मालाबार तट, सी में दिया कोंकण तट और डी में दिया उत्तरी सरकार तट। देखिए फ्रेंड्स, अगर चिल्का झील की बात करें तो ये देखिए ये कहाँ पे है? उड़ीसा पे है। कहाँ फ्रेंड्स? उड़ीसा पे है, उड़ीसा राज्य पे है और महानदी के मुहाने पे बनी हुई है। महानदी के मुहाने पे स्थित है, एक खारे पानी की झील है जिसे अपन लैगून भी कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था लैगून झील है। ओके फ्रेंड्स, और उड़ीसा तट की बात करें, अगर उड़ीसा तट को भौगोलिक रूप से उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार तट। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी सरकार तट पे है। कौन सी? चिल्का झील। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी झील और राज्य की सुमेलित है। मतलब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लोकटक यहाँ मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा और कोल्लेरू ओडिशा। अब इसमें से आपको बताना कौन सी जोड़ी सही है, कौन सी सही है। देखिए फ्रेंड्स, लोकटक की बात करें तो लोकटक मणिपुर में है, ये बिल्कुल सही है। ओके फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें उदय सागर की, उदय सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स, ये राजस्थान में है। उदय सागर राजस्थान में है। डिडवाना की बात करें, डिडवाना हरियाणा में नहीं, ये भी राजस्थान में है। और कोल्लेरू झील की बात करें तो ये उड़ीसा में नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से अपन देखें तो कौन सा अपना आंसर सही है? आंसर लोकटक झील मणिपुर में सही है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी था लोकटक झील के बारे में, ये मणिपुर में है। इसमें तैरते हुए आइलैंड पाए जाते हैं जिसे फुमडीज कहते हैं, फुमडीज। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आप लोग मेरा झील वाला चैप्टर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको लोकटक झील के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है। मतलब आपको इन चार झील में से बताना है कौन सी भारतीय दो राज्य में पड़ती है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, चिल्का, कोल्लेरू, लोनार और पुलिकट। तो देखिए फ्रेंड्स, चिल्का की अगर अपन पहले बात कर लें तो चिल्का कहाँ है, उड़ीसा में है, अभी मैंने बताया। कोल्लेरू की बात करें तो कोल्लेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और लोनार की बात करें तो लोनार झील कहाँ, महाराष्ट्र में। और पुलिकट की बात करें फ्रेंड्स, किसकी, पुलिकट झील की बात करें तो ये है कहाँ, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। किसमें फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओके फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील। पुलिकट झील किन से दो राज्यों में पड़ती है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पड़ती है। फ्रेंड्स, आपको याद होगा जब मैंने आपको झील पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पुलिकट झील पे ही एक श्रीहरिकोटा स्थित है। श्रीहरिकोटा, जहाँ पे हमारा भारतीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है, सतीश धवन स्पेस सेंटर यहीं पे स्थित है श्रीहरिकोटा में। और ये किस झील पे पड़ता है, ये पुलिकट झील में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, और इसी झील द्वारा क्या है फ्रेंड्स, इस झील को और किसको, बंगाल की खाड़ी को कौन अलग करता है, कौन अलग करता है फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया श्रीहरिकोटा द्वीप। ओके फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुलिकट झील। पुलिकट झील किस में, दो के राज्यों के बीच में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील स्थित है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। ऑप्शन आपको दिया है मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। फ्रेंड, आप लोग को याद होगा जब मैं आपको गोमती नदी के बारे में पढ़ा रहा था तो बताया था कि गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही होता है, मैंने आपको बताया था। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ होता है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में। तो फुलहर झील भी कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है। और कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा कि फुलहर झील कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, वेम्बनाड केरल, लोकटक मेघालय, डल कश्मीर और पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अगर अपन बात करें लोकटक की, लोकटक मैंने आपको बताया था लोकटक झील कहाँ पे है फ्रेंड्स, मणिपुर में है, ना कि मेघालय में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोकटक कहाँ पे है फ्रेंड्स, मणिपुर में है। याद है फ्रेंड्स आपको फुमडिस के बारे में मैंने बताया, तैरते हुए आइलैंड, तैरते हुए द्वीप फुमडिस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इस बार पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित है। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोल्लेर आंध्र प्रदेश और पुलिकट केरल। तो फ्रेंड देखिए, लोनार की बात करें तो मैंने आपको बताया लोनार मध्य प्रदेश में नहीं है, लोनार झील कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। तो ये सुमेलित नहीं हुआ। नक्की की बात करें तो नक्की गुजरात में स्थित नहीं है, नक्की झील कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स, नक्की झील राजस्थान में है। और पुलिकट की बात करें तो पुलिकट केरल में नहीं है फ्रेंड, पुलिकट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, ये सही सुमेलित है। कोल्लेरू कहाँ पे फ्रेंड्स, कोल्लेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश पे अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमय झील कहा जाता है। क्या फ्रेंड्स, रहस्यमय झील कहा जाता है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, जोर पोखरी झील, डोडी ताल झील, रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। ओके फ्रेंड्स, क्या क्या ऑप्शन दिया है, जोर पोखरी झील, फिर उसके बाद डोडी ताल झील, फिर रूपकुंड झील और रेड हिल्स झील। तो देखिए देखिए अब बात करते हैं अपन किसकी, रहस्यमय झील की। तो रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स, रूपकुंड झील को। कहाँ पे है ये है उत्तराखंड में। यहाँ पे फ्रेंड्स नर कंकाल मिलने के कारण ये चर्चा पे थी, इसके आसपास नर कंकाल पाए गए थे, इस कारण से इसे चर्चा पे आई थी। और ये इसे ही क्या कहा जाता है, रहस्यमय झील कहा जाता है। ये उत्तराखंड में है, एक हिम झील है। क्या है फ्रेंड्स, हिम से बनी हुई झील है, हिम झील, जिसे हिमानीस बनी द्वारा झील है। ओके फ्रेंड्स, अगर अपन बात करें जोर पोखरी झील की, तो जोर पोखरी झील कहाँ है, यह है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है। ओके फ्रेंड्स, डोडी ताल की बात करें तो डोडी ताल भी कहाँ है, उत्तराखंड में ही है। और बात करें रेड हिल्स झील की, किसकी, रेड हिल झील्स की। रेड हिल झील्स कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये है चेन्नई में। कहाँ है, चेन्नई में है। ओके फ्रेंड्स, इसे पूझल हेरी भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चेन्नई में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। ये पूछ रहा कौन सी झील असम में अवस्थित है। ऑप्शन दिया आपका हमीरसर झील, बी में कोलेरू झील, सी में सला झील और डी में चपनाला झील। ओके फ्रेंड्स, तो अगर अपन बात करें, देखिए सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं हमीरसर झील की। हमीरसर झील कहाँ पे स्थित है, हमीरसर झील स्थित है गुजरात में। कहाँ फ्रेंड्स, गुजरात में। उसके बाद कोल्लेरू की बात करें तो कोल्लेरू मैंने बताया था आंध्र प्रदेश में, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में। फिर उसके बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, सला, इसे सेला भी बोल सकते हो। ये कहाँ पे है, यह है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और चपनाला की बात करें तो चपनाला झील कहाँ है, असम में है। कहाँ फ्रेंड्स, असम में चपनाला झील। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चपनाला झील, ये असम में अवस्थित है। देखिए फ्रेंड्स, चंदूबी है, चपनाला है, हाफलांग है, ये सब असम की प्रमुख झीलें हैं। ओके फ्रेंड्स, कौन कौन सी, एक है चंदूबी, एक चपनाला और एक हाफलॉन्ग, हाफलॉन्ग, ये क्या है, कुछ प्रमुख झीलें हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन एक जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब यहाँ आपको बताना कि कौन सी झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है फुलहर झील, क्या दिया है, फुलहर झील। देन उसके बाद दिया कोलेरू झील, कोलेरू झील के बाद दिया अंचार झील, और अंचार झील के बाद दिया हमीरसर झील। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फुलहर की बात करें, फुलहर झील कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ये मैंने आपको बताया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, कोल्लेरू झील, कोल्लेरू झील कहाँ पे है फ्रेंड्स, कोल्लेरू झील मैंने अभी आपको बताया था आंध्र प्रदेश में है। देन उसके बाद बात करें अपन अंचार झील की, अंचार झील है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। कहाँ है फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में अंचार झील अवस्थित है। और हमीरसर झील अभी मैंने आपको बताया था कहाँ, गुजरात में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो गया अंचार झील। कहाँ फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर में। आपसे यही पूछ रहा है कि जम्मू कश्मीर में स्थित कौन सी झील है।
तो अपना सही आंसर हो गया अंजार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए अपन को सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। ओके फ्रेंड्स, देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ है, झीलें दी हुई हैं सूची 1 में, और सूची 2 में दिया है उनकी अवस्थिति, कहाँ किस राज्य में अवस्थित है। देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया, अष्टमुडी, पुलिकट, रूपकुंड और सूरजकुंड। अष्टमुडी, पुलिकट, रूपकुंड और सूरजकुंड। और यहाँ ऑप्शन में क्या क्या दिया, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए अब अपन बात करते हैं अष्टमुडी झील की। तो अष्टमुडी झील कहाँ पे अवस्थित है, अष्टमुडी झील देखा जाए तो अष्टमुडी केरल में। तो ए का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2। फिर उसके बाद बात करें अपन पुलिकट झील की। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है, देखिए फ्रेंड्स पुलिकट, देखिए यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश नहीं दिया तो अपन इसको तमिलनाडु ही मान लेते हैं, तो बी का हो गया 3। रूपकुंड झील बात करें, रूपकुंड झील कहाँ है, उत्तराखंड में। रूपकुंड झील उत्तराखंड में, मैंने आपको बताया क्या फ्रेंड्स, रूपकुंड झील रहस्यमय झील की बात है, तो सी कहाँ पे, सी 4। और सूरजकुंड की बात करें तो सूरजकुंड ताल कहाँ पे फ्रेंड्स, हरियाणा में, तो डी का 1। तो अपना ऑप्शन क्या बन गया, 2, 3, 4, 1। अब अपन देखते हैं किस कूट में है 2, 3, 4, 1। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। फ्रेंड देखिए अगर आपको नहीं है, 4 ऑप्शन नहीं मालूम है, तो फ्रेंड्स आप इससे ए 2 ऑप्शन से भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 ऑप्शन से। जैसे ए का 2 है तो ए का 2 और बी का 3। देखिए फ्रेंड्स ए का 2, बी का 3 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप, नहीं जरूरी नहीं कि आप चारों ऑप्शन जाने, पर आप 2 ऑप्शन जान रहे हैं उससे भी आपका हो सकता है। कोई कोई क्वेश्चन तो एक ऑप्शन से भी हो जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर चारों जान रहे हैं तो और अच्छी बात है। तो इसलिए पहले मैं चारों आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे स्थित है, फिर उसके बाद अपन इसके मिलान पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बर्फ से ढकी झील जिसे घेपन कहते हैं। घेपन झील कहाँ पे स्थित है, ये पूछ रहा है आपसे। घेपन झील कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स आपको बताना है घेपन कहाँ पे स्थित है। देखिए फ्रेंड्स जो बर्फ से ढकी हुई झील है घेपन, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अपना सही आंसर क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश में स्थित है कौन सी, घेपन झील। ओके फ्रेंड्स, तो सही आंसर हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये फ्रेंड्स आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैंने बताया भी था। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछ रहा कयाल क्या है, क्या फ्रेंड्स, कयाल। अब ऑप्शन में क्या दिया आपका, तराई मैदान, बी दिया है गंगा का डेल्टा, सी दिया है दक्कन पठार की रेगुड़, रेगुड़ मतलब ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी की बात कर रहा है, काली मिट्टी को अपन रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, इसलिए वो रेगुर की बात कर रहा है, और डी दिया केरल के लैगून। तो फ्रेंड्स देखिए अगर अपन बात कर लेते हैं कयाल की, तो जो केरल में स्थित लैगून लेक होती हैं, लैगून झील होती हैं, उन्हें अपन कहते हैं कयाल। क्या कहते हैं उन्हें, कोल या कयाल कहा जाता है। इन्हें कोल भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्या, कोल, कोल या कयाल कहा जाता है किसे, केरल में जो लैगून झीलें होती हैं उन्हें कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, जैसे कई सारी झीलें हैं जो केरल में जो एक प्रकार की कयाल झील है, जैसे वेम्बनाड की बात की थी मैंने आपको, वेम्बनाड हो गई, अष्टमुदी अभी पीछे आया था, अष्टमुदी झील हो गई। ये क्या है, केरल की कुछ प्रमुख कयालें हैं, मतलब लैगून झीलें हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये पार्ट खत्म होता है। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सीरीज पसंद आई हो या ये लेक्चर पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कैरियर को ज्वाइन कर लें फ्रेंड्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।